प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर ने फिर से अवसर को दिया कि उसके वचन पर हम मन लगाने को पाते हैं। आज हम मनन करेंगे इब्रानियों 3 का 7 से 11 पद तक। यहाँ पर अविश्वास के प्रति चेतावनी दी गई हुई है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। इज़राइलियों को जो परमेश्वर ने मिस्र से निकाला मूसा के द्वारा, तब परमेश्वर ने अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिन प्रतिदिन उनके मध्य में प्रकट किया। प्रतिदिन वे परमेश्वर की हुजूरी में उसकी उपस्थिति में चलते थे। दिन में बादल का खंभा बन के, रात में अग्नि की ज्वाला बन के परमेश्वर उनके मध्य में चला। परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से सूखे सूखे में पार कराया। अपने आश्चर्य कर्मों को उनके ऊपर प्रतिदिन प्रकट किया। अपने स्वर्गीय मन्ना को उनको खिलाया और चट्टान से उनको पानी पिलाया। इन सब आश्चर्य कर्मों को, जो कि असंभव बातें हैं, इन सब बातों को इज़राइली अपनी आँख से देखे, उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के प्रति अविश्वास को प्रकट किया और वह कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और वह बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे और इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी वो अपने हृदय को कठोर करके परमेश्वर के अगेंस्ट में बुड़बुड़ाना का और कुड़कुड़ाना का काम करते थे और परमेश्वर को दुखित करते थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। तब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर क्रोधित हो गया और परमेश्वर ने कहा कि इनके मन सदा भटकते रहेंगे और ये मेरे मार्ग को नहीं पहचान रहे हैं। और परमेश्वर ने तब क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे और वो उस कनान देश में प्रवेश करने से वंचित रह गए। सिर्फ 2 लोग, यहोशू और काले भी उस कनान देश में प्रवेश करने पाए। इवन मूसा भी वहाँ प्रवेश करने नहीं पाया। तो हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस समय में, जबकि अब हम सुन रहे हैं, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, अंत के दिनों के सारे सिंबल, सारे सिम्टम्स पूरे होते दिख रहे हैं, तो हमें बड़ी तैयारी के जीवन को जीना है कि हम परमेश्वर के डर भर में उसकी इच्छा को पूरा करते हुए हम अपने जीवन को जिए प्रयोग, कि कहीं उसका क्रोध वाला दिन जब आए तो ऐसा ना हो कि वह हम पर क्रोधित हो जाए और वो हमें उस अनंत के जीवन में प्रवेश करने से रोक दे। हम अपने आप को जांचें, हम अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के प्रेजेंस में आए। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर को जो बातें पसंद करती हैं, हम अपने जीवन में उन बातों को करें। हमारे जीवन से किसी को ठोकर न लगे। हम निश्चिंतता का जीवन और अविश्वास का जीवन को न जिए, पर हम विश्वास करें और बड़ी दृढ़ता के साथ अपने विश्वास को थामे रहें कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए जल्द आने वाला है और वैसे ही तैयार रहें कि जब वो आए तो हम उसके साथ उस अनंत मिरास में प्रवेश कर सकें। हमारे हृदय कठोर न रहें, चाहे कदाचित हमसे पाप हुआ हो, हम प्रतिदिन पश्चाताप करें, पापों की क्षमा को मांगे और परमेश्वर के प्रेम को सबके मध्य में बांटते चलें, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ाई और परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हम उस अविश्वास से बचे रहें, ताकि हम अनंत जीवन से वंचित ना रहें। प्रयोग हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास मन से होता है और मुँह से अंगीकार होता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही प्रभु मसीह है। तब हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन के वारिस बनने पाते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।